जवैनिया गांव शाहपुर प्रखंड बिहियां में बाढ़ और नदी का कटाव की स्थिति इतना बेहद भयावह है। आइए इस बारे में अधिक और विस्तार और सच्ची घटनाओं के साथ जानते हैं। जुलाई 2025 में गंगा नदी का जल स्तर अचानक बढ़ने से गांव में भय का माहौल पैदा हो गया। कुछ ही घंटों में पानी की लहरों ने ग्रामीणों के घरों को निगल लिया। करीब 300 घर परिवार बेघर हो गए। सब घर गंगा जी में समा गए। लगातार कटाव की वजह से गांव में घरों, खेतों और संसाधनों की भारी क्षति हुई। कई परिवारों की संभावनाएं पानी में डूब चुकी। बाढ़ तेज और बेहिसाब था। इतना तेज था कि कटाव की मोटी परतें निकल रही थी। एक हफ्ते में लगभग 300 से अधिक घर गंगा नदी में समा गए। खड़े घर गंगा नदी में समा गए। पीपल के पेड़, नीम के पेड़ जो भी थे गंगा में धंकर समा गए। खड़े समा गए। इतना भयावह था, इतना तेज बाढ़ था कि नदी गंगा नदी में समा गई। गांव में 25 से अधिक लोग संकट का सामना कर रहे हैं। 150 से 250 घर ही बचे हैं। बाकी सारी मिट्टी और मकान गंगा में समा चुके। प्रभावित पीड़ित परिवार सरकार से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। सभी एक पल में समा गए। उनका दर्द और आंसू वाकई दर्दनाक था। कई परिवारों के रिश्तेदारों के गांव में रहना पड़ रहा है और वे अब सिर्फ उम्मीद और आशा के सहारे जी रहे हैं। राहत शिविर, राशन, आसपास के गांवों से लोग मदद पहुंचाई जा रही है। जैसे रघुनाथपुर गांव स्टेशन, श्री महाकालेश्वर मंदिर, तुलसी स्थान के जागरूक युवाओं के तरफ से खान पान, कपड़े, सामग्री वितरण किया गया, जिससे लोगों को बहुत राहत मिली। अन्य गांव के लोग भी सभी सामग्री वितरण कर रहे हैं, जिसको जो पता चल रहा है। लेकिन जुलाई 2025 की वो रात इस गांव के लिए काल बनकर आई। अचानक तेज हवा के साथ पानी गांव की ओर चढ़ने लगा। घंटों में हालात ऐसे हो गए कि पूरा गांव पानी हो गया। बचाओ की चीखें गूंजने लगी। गांव में हाहाकार मच गया। सभी लोग इधर से उधर भागने लगे। सभी लोग अपना घर छोड़कर भागने लगे। अगर घर छोड़कर नहीं भागते तो और लोग भी डूबते। खड़े लोग गंगा जी में समा गए। गांव की गलियां नदी बन गई। घरों की दीवारें कांपने लगी। नीचे की मिट्टी छोड़ने लगी। कटाव होने लगा और कटाव के बावजूद वहां की घरें खड़े गंगा जी में समा गए। 300 से ज्यादा परिवारों ने रातों रात अपने आशियाने खो दिए। कई घरों की नींव गंगा के कटाव में समा गई। गांव की औरतें बच्चों को गोद में उठाए, सिर पर गठरी लिए बांध ऊंचे टीलों की ओर भाग रही थी। पुरखों की बनी पक्की कच्ची हवेली भी दरक गई और देखते ही देखते गंगा में समा गई। वायरल बाबा का घर ढह धस गया। बरसों का कमाया हुआ मेहनत, सपना कुछ ही मिनटों में भयंकर बाढ़ बहा ले गई। सब कुछ तबाह हो गया। बहुत ही इनके दिल में दर्द और गम है। इतने दिनों की कमाया हुआ पसीना से चंद मिनटों में, घंटों में बाढ़ में समा गए। ये सिर्फ पानी नहीं, ये उनकी यादें, जिंदगी, मेहनत सब बहा ले गया। एक महिला की तरह आज भी दिल में गूंजती है और आज भी जवैनिया गांव संघर्ष कर रहा है। जवैनिया गांव शाहपुर प्रखंड बिहियां में बाढ़ और नदी का कटाव की स्थिति इतना बेहद भयावह है। आइए इस बारे में अधिक और
विस्तार और सच्ची घटनाओं के साथ जानते हैं। जुलाई 2025 में गंगा नदी का जल स्तर अचानक बढ़ने से गांव में भय का माहौल पैदा हो गया। कुछ ही घंटों में पानी की लहरों ने ग्रामीणों के घरों को निगल लिया। करीब 300 घर परिवार बेघर हो गए। सब घर गंगा जी में समा गए। लगातार कटाव की वजह से गांव में घरों, खेतों और संसाधनों की भारी क्षति हुई। कई परिवारों की संभावनाएं पानी में डूब चुकी। बाढ़ तेज और बेहिसाब था। इतना तेज था कि कटाव की मोटी मोटी परतें निकल रही थी। एक हफ्ते में लगभग 300 से अधिक घर गंगा नदी में समा गए। खड़े खड़े घर गंगा नदी में समा गए। पीपल के पेड़, नीम के पेड़ जो भी थे गंगा में दहकर समा गए। खड़े खड़े समा गए। इतना भयावह था, इतना तेज बाढ़ था कि गंगा नदी में समा गए। गांव में 25 से अधिक लोग संकट का सामना कर रहे हैं। 150 से 250 घर ही बचे हैं। बाकी सारी मिट्टी और मकान गंगा में समा चुके। प्रभावित पीड़ित परिवार सरकार से अस्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। सभी एक पल में समा गए। उनका दर्द और आंसू वाकई दर्दनाक था। कई परिवारों के रिश्तेदारों के गांव में रहना पड़ रहा है और वे अब सिर्फ उम्मीद और आशा के सहारे जी रहे हैं। राहत शिविर, राशन, आसपास के गांवों से लोग मदद पहुंचाई जा रही है। जैसे रघुनाथपुर गांव स्टेशन, श्री महाकालेश्वर मंदिर, तुलसी स्थान के जागरूक युवाओं के तरफ से खान पान, कपड़े, सामग्री वितरण किया गया, जिससे लोगों को बहुत राहत मिली। अन्य गांव के लोग भी सभी सामग्री वितरण कर रहे हैं, जिसको जो पता चल रहा है। लेकिन जुलाई 2025 की वो रात इस गांव के लिए काल बनकर आई। अचानक तेज हवा के साथ पानी गांव की ओर चढ़ने लगा। घंटों में हालात ऐसे हो गए कि पूरा गांव पानी पीने लगी। गांव में हाहाकार मच गया। सभी लोग इधर से उधर भागने लगे। सभी लोग अपना घर छोड़कर भागने लगे। अगर घर छोड़कर नहीं भागते तो और लोग भी डूबते। खड़े खड़े लोग गंगा जी में समा गए। गांव की गलियां नदी बन गई। घरों की दीवारें कांपने लगी। नीचे की मिट्टी छोड़ने लगी। कटाव होने लगा और कटाव के बावजूद वहां के घरे खड़े खड़े गंगा जी में समा गए। 300 से ज्यादा परिवारों ने रातों रात अपने आशियाने खो दिए। कई घरों की नींव गंगा के कटाव में समा गई। गांव की औरतें बच्चों को गोद में उठाए, सिर पर गठरी लिए बांध ऊंचे टीलों की ओर भाग रही थी। पुरखों की बनी पक्की कच्ची हवेली भी दरक गई और देखते ही देखते गंगा में समा गई। वायरल बाबा का घर ढह धस गया। वर्षों का कमाया हुआ मेहनत सपना कुछ ही मिनटों में भयंकर बाढ़ बहा ले गई। सब कुछ तबाह हो गया। बहुत ही इनके दिल में दर्द और गम है। इतने दिनों की कमाया हुआ पसीना से चंद मिनटों में, घंटों में बाढ़ में समा गया। ये सिर्फ पानी नहीं, ये उनकी यादें, जिंदगी, मेहनत सब बहा ले गया। एक महिला की कराह आज भी दिल में गूंजती है और आज भी जवैनिया गांव संघर्ष कर रहा है। जवैनिया गांव शाहपुर प्रखंड बिहियां में बाढ़ और नदी का कटाव की स्थिति इतना बेहद भयावह है। आइए इस बारे में अधिक और विस्तार और सच्ची घटनाओं के साथ जानते हैं।
जुलाई 2025 में गंगा नदी का जल स्तर अचानक बढ़ने से गांव में भय का माहौल पैदा हो गया। कुछ ही घंटों में पानी की लहरों ने ग्रामीणों के घरों को निगल लिया। करीब 300 घर परिवार बेघर हो गए। सब घर गंगा जी में समा गए। लगातार कटाव की वजह से गांव में घरों, खेतों और संसाधनों की भारी क्षति हुई। कई परिवारों की संभावनाएं पानी में डूब चुकी। बाढ़ तेज और बेहिसाब था। इतना तेज था कि कटाव की मोटी मोटी परतें निकल रही थी। एक हफ्ते में लगभग 300 से अधिक घर गंगा नदी में समा गए। खड़े खड़े घर गंगा नदी में समा गए। पीपल के पेड़, नीम के पेड़ जो भी थे गंगा में दहकर समा गए, खड़े खड़े समा गए। इतना भयावह था, इतना तेज बाढ़ था, इतना तेज बाढ़ था कि गंगा नदी में समा गए। गांव में 25 से अधिक लोग संकट का सामना कर रहे हैं। 150 से 250 घर ही बचे हैं। बाकी सारी मिट्टी और मकान गंगा में समा चुके हैं। प्रभावित पीड़ित परिवार सरकार से अस्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। सभी एक पल में समा गया। उनका दर्द और आंसू वाकई दर्दनाक था। कई परिवारों के रिश्तेदारों के गांव में रहना पड़ रहा है और वे अब सिर्फ उम्मीद और आशा के सहारे जी रहे हैं। राहत शिविर, राशन, आसपास के गांवों से लोग मदद पहुंचाई जा रही है। जैसे रघुनाथपुर गांव स्टेशन, श्री महाकालेश्वर मंदिर, तुलसी स्थान के जागरूक युवाओं के तरफ से खान पान, कपड़े, सामग्री वितरण किया गया, जिससे लोगों को बहुत राहत मिली। अन्य गांव के लोग भी सभी सामग्री वितरण कर रहे हैं, जिसको जो पता चल रहा है। लेकिन जुलाई 2025 की वो रात इस गांव के लिए काल बनकर आई। अचानक तेज हवा के साथ पानी गांव की ओर चढ़ने लगा। घंटों में हालात ऐसे हो गए कि पूरा गांव पानी पानी हो गया। बचाओ बचाओ की चीखें गूंजने लगी। गांव में हाहाकार मच गया। सभी लोग इधर से उधर भागने लगे। सभी लोग अपना घर छोड़कर भागने लगे। अगर घर छोड़कर नहीं भागते तो और लोग भी डूबते। खड़े खड़े लोग गंगा जी में समा गए। गांव की गलियां नदी बन गई। घरों की दीवारें कांपने लगी। नीचे की मिट्टी छोड़ने लगी। कटाव होने लगा और कटाव के बावजूद वहां के घरे खड़े खड़े गंगा जी में समा गए। 300 से ज्यादा परिवारों ने रातों रात अपने आशियाने खो दिए। कई घरों की नींव गंगा के कटाव में समा गई। गांव की औरतें बच्चों को गोद में उठाए, सिर पर गठरी लिए बांध ऊंचे टीलों की ओर भाग रही थी। पुरखों की बनी पक्की कच्ची हवेली भी दरक गई और देखते ही देखते गंगा में समा गई। वायरल बाबा का घर धंस गया। वर्षों का कमाया हुआ मेहनत सपना कुछ ही मिनटों में भयंकर बाढ़ बहा ले गई। सब कुछ तबाह हो गया। बहुत ही इनके दिल में दर्द और गम है। इतने दिनों की कमाया हुआ पसीना से चंद मिनटों में, घंटों में बाढ़ में समा गया। ये सिर्फ पानी नहीं, ये उनकी यादें, जिंदगी, मेहनत सब बहा ले गया। एक महिला की कराह आज भी दिल में गूंजती है और आज भी जवैनिया गांव संघर्ष कर रहा है। चुप रहो बाबा, चुप रहो, मत रो, चुप रहो, क्या करो, चुप रहो, चुप हो जा बाबा, चुप हो जा, चुप हो जा, क्या करो, ज्यादा बाबा, ज्यादा चुप रहो, फिर से मकान बनी नहीं, चुप रहो,
जवैनिया गांव शाहपुर प्रखंड बिहियां में बाढ़ और नदी के कटाव की स्थिति इतना बेहद भयावह है। आइए इस बारे में अधिक और विस्तार और सच्ची घटनाओं के साथ जानते हैं। जुलाई 2025 में गंगा नदी का जल स्तर अचानक बढ़ने से गांव में भय का माहौल पैदा हो गया। कुछ ही घंटों में पानी की लहरों ने ग्रामीणों के घरों को निगल लिया। करीब 300 घर परिवार बेघर हो गए। सब घर गंगा जी में समा गए। लगातार कटाव की वजह से गांव में घरों, खेतों और संसाधनों की भारी क्षति हुई। कई परिवारों की संभावनाएं पानी में डूब चुकी। बाढ़ तेज और बेहिसाब था। इतना तेज था कि कटाव की मोटी परतें निकल रही थी। एक हफ्ते में लगभग 300 से अधिक घर गंगा नदी में समा गए। खड़े घर गंगा नदी में समा गए। पीपल के पेड़, नीम के पेड़ जो भी थे गंगा में धंसकर समा गए। खड़े समा गए। इतना भयावह था, इतना तेज बाढ़ था कि गंगा नदी में समा गए। गांव में 25 से अधिक लोग संकट का सामना कर रहे हैं। 150 से 250 घर ही बचे हैं। बाकी सारी मिट्टी और मकान गंगा में समा चुके। प्रभावित पीड़ित परिवार सरकार से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। सभी एक पल में समा गए। उनका दर्द और आंसू वाकई दर्दनाक था। कई परिवारों के रिश्तेदारों के गांव में रहना पड़ रहा है और वे अब सिर्फ उम्मीद और आशा के सहारे जी रहे हैं। राहत शिविर, राशन, आसपास के गांवों से लोग मदद पहुंचाई जा रही है। जैसे रघुनाथपुर गांव स्टेशन श्री महाकालेश्वर मंदिर तुलसी स्थान के जागरूक युवाओं की तरफ से खान पान, कपड़े, सामग्री वितरण किया गया, जिससे लोगों को बहुत राहत मिली। अन्य गांव के लोग भी सभी सामग्री वितरण कर रहे हैं।